कहाँ हम 400 सीट जीतेंगे, 370 बीजेपी जीतेगी और 370 बीजेपी जीतेगी। और दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। बाकी उनके अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे, है ना। तो हमारा भी अगर उनको नहीं सीट मिली है, विपक्ष में होकर मैं शिवसेना में हूँ, विपक्ष में होकर एक पार्टी की प्रवक्ता शराब पीकर या ड्रग्स लेकर टॉप 3 न्यूज चैनलों में से एक के प्राइम टाइम शो में कैसे बैठ सकती है? क्या पार्टी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर न्यूज चैनल को उसे ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए? ये सवाल शिवसेना यूबीडी की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल प्रसिद्ध लेखिका प्रियम गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पूछा है। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार और डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कल मैंने भी देखा उन महिला प्रवक्ता को नशे में। मुझे लगा कि सिर्फ मैंने ये नोटिस किया है, पर मैं कुछ बोलता तो वो प्रवक्ता महोदया महिला कार्ड खेलती। अब आपने ट्वीट किया तो थोड़ी हिम्मत बंधी है। नशे में संविधान की कॉपी भी दिखा रही थी। अरुण जेटली जी ने कहा है, जो खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि संविधान की जिम्मेदारी बोलती है कि जब हम विपक्ष में होते हैं, हम उसके बारे में हम चर्चा करें, जो हमारे मुद्दे हैं हम उसके बारे में बात करें। तो इसको लेकर अगर कोई हमसे बातचीत करने को तैयार है और कहता है कि हम आपके मुद्दों को चर्चा करने को तैयार हैं, क्या वो महंगाई पे चर्चा करने को तैयार हैं? क्या वो महिला सम्मान के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? वो किसानों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? क्या वो बढ़ती जो अर्थव्यवस्था में जो डोल डाल है उसके बारे में चर्चा करने को तैयार है? इसमें कोई भी चर्चा करने को तैयार वो है नहीं। और फिर भी कह रहे हैं, अरे आप लोग हमसे कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार में हैं। और अगर सरकार में आकर आपने ये वादा किया है कि आप इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और अगर आपको उस सवालों का दिक्कत लगता है और जनता के बीच में जो सवाल आ रहे हैं आपको चर्चा लगता है, दिक्कत है, तो हम कहीं ना कहीं हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है। इस वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने भी अपने एक्स पर शेयर किया है और लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी जी की शायद तबीयत खराब है, उनको इस अवस्था में टीवी पर नहीं आना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। आपको क्या लगता है, ऐसा प्रियंका जी ने क्या लिया है जिसकी वजह से आवाज बहक रही है? इतना ही नहीं, आज तक ने अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर भी जहां इस वीडियो को अपलोड किया है, उसके नीचे तमाम ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि शर्म की बात है, प्रियंका फुल पीकर आई। किसी ने लिखा मैडम की अभी उतरी नहीं है। तो किसी ने गांजा गांजा लिखकर नीचे कमेंट कर रखे हैं। यार भाई, इस बार के बजट में भी हम जैसे सैलरीड लोगों का कोई फायदा ही नहीं हुआ है यार। परसों तो तू बेरोजगारी के लिए लड़ रहा था, आज टैक्स के लिए लड़ रहा है। कहना क्या चाहता है? यार भाई, इतने सारे लोग बात कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी बोल देता हूँ। वैसे बिना स्किल्स के कोई जॉब मिल सकता है? भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। और सोनू सूद, आप सुन लीजिए, जिस मानवता की बात आप कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसी मांस काटने वाली दुकान पर नहीं मिल सकती। क्या इतने अनजान हैं कि वो सोशल मीडिया पर थूकने वाले वीडियो की मां शबरी से तुलना कर रहे हैं? संविधान लिखने वाले के नाम कमेंट में बताइए। पहले संविधान लिखना तो सीख ले सही से, खेमड़ी। समर राजपूत, ये नाम सुनकर हिंदू समझा क्या? हाँ, हिंदू ही समझा। हिंदुओं में भी ठाकुर, क्योंकि नाम में राजपूत लगा है। लेकिन हमने थोड़ी और पूछताछ की और पानी की बोतल के 20 रुपए पेमेंट किए तो सारी सच्चाई सामने आ गई। असली नाम था मोहम्मद समर, पिता का नाम शकील अहमद। आओ भाई साहब, कहाँ से आए हो? दिल्ली। यहाँ जब आए थे तो पता था कि मुसलमान का ढाबा है? नहीं। नहीं पता था।
तुम कहाँ से आए हो भाई? इनके साथ ही। तुम जब यहाँ पे आए तो पता था मुसलमान? नहीं। तुमको पता था? नहीं। किसी को नहीं पता? हिंदू मुसलमान में कोई दिक्कत नहीं है तो हिंदू क्यों पंजाबी नाम लिखा? तो वो इनकी दिक्कत है ना, क्यों नहीं लिखा? वो पंजाबी अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख रखा हमारे मालिक ने, जो भी है, और सही नाम लिख दो। जो यहाँ पे मुंशी बैठते हैं उनका नाम सोनू है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, वरना मोहम्मद समर को अपना नाम समर राजपूत नहीं रखना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने ये फैसला दिया था आदेश की जितने भी ढाबे वाले हैं वो अपना अपना जो सही नाम है बड़ा बड़ा मोटा मोटा लगाएं ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, सही होना चाहिए बस नाम, उनका नाम सही, पहचान असली होनी चाहिए बस। हाँ, ये नहीं है नकली पहचान करके वो बेचेंगे, वो अच्छा थे। वो धोखेबाज जब नाम में कर सकते तो वो खाने में भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पे रोक लगा दी योगी सरकार के? ये तो गलत करे मैम। गलत है? क्या गलत है? पहले सही था, वो नाम पता तो होना चाहिए ना, कहाँ ठहर रहे हैं, किस होटल पे रुक रहे हैं, वो बढ़िया था। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म में आज कोई भी हो, अगर इतनी दूर से हम कावड़ लेने आते हैं, कुछ हमारे दिल में श्रद्धा होती है इसलिए हम आते हैं। मान लो हम किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, चलो जी हमने उन्होंने हमारे देवी देवता के फोटो लगा रखे हैं और जहाँ उनके नाम से वो चला रहे होटल, तो वो असली होना चाहिए कि वो हिंदू का ही है। अगर वो मुस्लिम है तो वो मेरे हिसाब से मुस्लिम अपना नाम लिख के, वो धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। मान लो वो रात को क्या करता है, हमें क्या खिला दे, क्या मिला के खिला दे, तो ये मेरे हिसाब से तो कोर्ट का फैसला गलत है। कई बार क्या होता है कि कोई हिंदू धर्म होता है, कोई मुस्लिम धर्म होता है, कोई धर्म होता है जी, ठीक है जी। अब किसी पर नाम कुछ लिखा होता है और कुछ पकाया जाता है, कुछ खाया जाता है जी, ठीक है जी। तो हम तो जी जो मोदी सरकार ने, जो योगी सरकार ने जो भी ये जो फैसला जो भी लिया है एक दुकानदार के लिए जो भी बनाया है, वो हमारे हिसाब से तो ठीक बनाया जी, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो नियम है वो खराब ना हो।